कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश में। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी इस लेक्चर में आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट सिखा दिया था। इन सभी लेक्चर्स को आप इस चैनल पर देख सकते हो, साथ ही लिंक मैं इस वीडियो क्लास में भी दे दूंगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं, समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाइम तीन प्रकार का होता है। एक बीता हुआ समय यानी पास्ट टाइम, एक अभी का समय यानी प्रेजेंट टाइम, और एक आने वाला समय यानी फ्यूचर टाइम। जो काम आने वाले समय में होगा वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस में। ठीक है। अब आप कहेंगे कि पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम कभी नहीं आता है, तो ये कैसे संभव है कि काम का फ्यूचर टाइम में होना पाया जाए। तो स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में हम जो भी कुछ करते हैं वो कुछ समय बाद क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है, यानी वो काम हमारा पास्ट टेंस में चला जाता है। ठीक है। और वर्तमान समय में हम आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में जो भी सोचते हैं, यानी वर्तमान समय में सोचना कि हम आने वाले समय में ऐसा करेंगे, ये करेंगे, आने वाले समय में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सभी क्या होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। और ये सभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे थोड़ी देर बाद मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, तो वर्तमान में मैंने एक प्लान बनाया कि मैं थोड़ी देर बाद यानी आने वाले कुछ समय बाद मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कल मैं आगरा जाऊंगा, अभी के समय में मैंने प्लान बनाया कि कल यानी आने वाले समय में मैं आगरा जाऊंगा, तो ये क्या है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं और आपको ये टेंस और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि कल क्या करने का प्लान है आपका, आज आप क्या सोचते हो कि कल आप क्या करोगे, तो आपका जो भी उत्तर आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो सब क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने आपसे पूछा आप कल क्या क्या करोगे, तो आपका हो सकता उत्तर हो कल मैं आगरा जाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कल मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कल मैं घर पर खाना बनाऊंगा क्योंकि मम्मी बाहर जा रही हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। यानी कल के बारे में, आने वाले समय के बारे में आप जो वर्तमान में सोचते हैं कि ऐसा करोगे, ये करोगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो सब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बात आ गई समझ में। चलिए अब इसकी पहचान देख लेते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया क्या होती है, सब जो किसी काम का होना बताते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, आना, जागना, ये सब क्या हैं, मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया के साथ गागी के, यानी इन शब्दों के साथ आपको गागी की देखने को मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है तो आपका वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे कल मैं आगरा जाऊंगा, तो यहां मुख्य क्रिया है मेरी जाना, और जाने में क्या लगा है, गा। जाऊंगा, जाएगी, जाएंगे, आएगा, आएगी, आएंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, लिखेगा, लिखेगी, लिखेंगे, ये सब क्या हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आने वाले समय में काम का सामान्य रूप से होना पाया जाता है। यानी आने वाले समय में ना तो वो काम लगातार चल रहा होगा, ना पूरा हो चुका होगा, ना अधूरा रहेगा। तो इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए ये 5 वाक्य और देख लीजिए, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं कल यह किताब पढ़ूंगा, वह अगले सप्ताह आगरा जाएगा, तुम अगले सोमवार को मोहन से मिलोगे, वे 5 दिन बाद दिल्ली से आएंगे, कविता कुछ समय बाद एक गीत गाई। तो इन सभी वाक्यों में काम आने वाले समय में ही होगा, है ना। और ये सारे काम कैसे हैं, सामान्य रूप से होंगे, यानी ये प्रेजेंट टाइम में सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है। तो इस तरह के वाक्य हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें मेन वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया है पढ़ना, पढ़ने के साथ क्या लगा, गा, पढ़ेगा या पढ़ूंगा या पढ़ेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जाएगा, जाएगी, जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मिलोगे, मुख्य क्रिया क्या है, मिलना, और मिलने में क्या लगा, गे। ठीक है। मिलोगे, मिलेगी, मिलेंगे। तो आपने यहां देखा आएंगे, गाएगी, ये सभी क्या है, मुख्य क्रिया के साथ गागी गे लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी वर्तमान समय में हम फ्यूचर की जो भी प्लानिंग करते हैं, हम फ्यूचर में क्या करेंगे, जो भी सोचते हैं, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, वो सब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं इन वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं,
वाक्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही ये किसी प्रकार का प्रश्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी माताजी खाना बनाएंगी, ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, काम करने वाला। जैसे कि मेरी माताजी खाना बनाएंगी, तो इस वाक्य में काम करने वाला कौन है, मेरी माताजी, तो ये हमारी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, ठीक। आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, किसका, शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी के साथ में यानी बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार आप यानी बोलचाल की भाषा में आप सभी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, नाम हो, कुछ भी हो, सभी के साथ आप विल लगा सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, ठीक है, बोलचाल की भाषा में। तो हम आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी इस कर्ता द्वारा, मेरी माताजी द्वारा जो काम किया जाएगा वही क्या होगा, हमारा वर्ब होगा, ठीक है। और वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इस वाक्य में मेरी माताजी खाना बनाएंगी, तो मेरी माताजी द्वारा क्या काम किया जाएगा, बनाने का काम किया जाएगा। तो ये बनाना क्या है, वर्ब है, यानी इसकी हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी, ठीक है। और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी कर्म या अन्य शब्दों को, ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं, मेरी माताजी खाना बनाएंगी। तो सब्जेक्ट इसमें माई मदर, माई मदर, ठीक है, माई मदर, जी की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, ठीक है। माई मदर, अब हमें क्या लगाना है, विल या शैल में से कोई एक तो हम लगा लेते हैं विल, माई मदर विल, ठीक। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, वर्ब इसमें बनाना यानी कुक, माई मदर विल कुक, मेरी माताजी बनाएंगी, इसका मतलब हो गया मेरी माताजी बनाएंगी। अब बचता क्या है, क्या बनाएंगी, खाना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट फूड, फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना है आपको, ठीक है, लिखते समय। माई मदर विल कुक फूड, मेरी माताजी खाना बनाएंगी। ये सारे वाक्य भी अफर्मेटिव हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं, इनको भी हम बनाएंगे। पहले ये सारे स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, बस हमें क्या करना है, विल या शैल के बाद नॉट लगा देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल या शैल लगाना है, और इसके बाद हमें नॉट लगा देना, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, तो सब्जेक्ट इसमें काम करने वाला है हम, यानी वी, ठीक है। वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, वी शैल, ठीक, वी शैल, फिर हमें नॉट लगा देना, नहीं की इंग्लिश नॉट, वी शैल नॉट, और फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, वर्ब है इसमें उड़ाना, उड़ाने की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, ठीक है। वी शैल नॉट फ्लाई, हम नहीं उड़ाएंगे, क्या नहीं उड़ाएंगे, पतंग, अ काइट, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अ काइट, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक। वी शैल नॉट फ्लाई अ काइट, हम पतंग नहीं उड़ाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य की। तो प्रश्नवाचक वाक्य आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा प्रश्न जो क्या से शुरू होता है, यानी ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर केवल हाँ या ना में ही दिया जा सकता है, उसे हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। और एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें कोई प्रश्न सूचक शब्द दिया होता है, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कैसे, ये सब दिए होते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यस नो टाइप क्वेश्चन की, यानी ऐसा वाक्य जो क्या से शुरू होता है, या ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आप केवल हाँ या ना में ही दे सकते हैं। तो उसे क्या कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम उदाहरण देख लीजिए। क्या तुम एक पत्र लिखोगे, ठीक है, क्या से शुरू हो रहा है, और इसका उत्तर आप क्या दे सकते हो, अगर आप लिखोगे तो बोलोगे हाँ, और नहीं लिखोगे तो बोलोगे ना, ठीक है। तो क्या तुम एक पत्र लिखोगे, तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, विल या शैल में से कोई एक लगाना है। तो ये किस पर निर्भर करेगा, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट आपका क्या है, यानी आई या वी है तो आपको शैल लगाना है, और अगर इसके अलावा कुछ और है तो आपको विल लगाना है। तो यहाँ पर तुम है सब्जेक्ट हमारा, तो हम शुरू में विल लगाएंगे, विल, ठीक है। फिर हमें लगाना सब्जेक्ट यू, देखिए इसमें काम करने वाला कौन है, तुम है ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू लगा दिया। अब हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें लिखना, राइट, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल यू राइट, क्या तुम लिखोगे, क्या चीज, एक पत्र, अ लेटर, अ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल यू राइट अ लेटर, यानी जब
हमारा प्रश्न क्या से शुरू हो, ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर आप केवल हाँ या ना में ही दे सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को इंग्लिश में विल या शैल से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे प्रश्न की जिसमें कोई प्रश्न सूचक शब्द आए, जैसे वह स्कूल कब जाएगा, तो इसमें प्रश्न सूचक शब्द क्या है हमारा, कब। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न है तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी जो भी प्रश्न सूचक शब्द आया उसकी इंग्लिश लगाएंगे, फिर हम विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, कब की इंग्लिश। कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो हमने व्हेन लगा दिया। अब इसके बाद हमें विल या शैल में से कोई एक लगाना, तो क्या लगाएंगे, इसमें सब्जेक्ट है वह, तो हम लगाएंगे विल। ठीक है, व्हेन विल। अब हमें क्या लगाना, सब्जेक्ट हमारा ही, व्हेन विल ही। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें जाना, गो। ठीक है, व्हेन विल ही गो, कहाँ, स्कूल को, तो यहाँ को की इंग्लिश टू आ जाएगी, फिर हमारा स्कूल आ जाएगा। व्हेन विल ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, गो के साथ टू लगाते हैं जब किसी की ओर जाते हैं, यानी को की इंग्लिश टू आती है। ठीक है, व्हेन विल ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाएगा, यानी जब हमें ऐसा प्रश्न दिया हो जिसमें कोई प्रश्न सूचक शब्द हो, तो सबसे पहले उस प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लगाते हैं, फिर विल या शैल में से कोई एक लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्लियर हो गई बात, तो ये हो गया आपके 4 स्ट्रक्चर्स। अब हम बात कर लेते हैं इस 5वें स्ट्रक्चर की, ऐसा वाक्य जिसमें जो एक क्वेश्चन भी हो और जिसमें नहीं शब्द का भी प्रयोग किया जाए, यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि क्या मोहन यह किताब नहीं बेचेगा, तो देखिए ये एक प्रश्न भी है और उसमें नहीं शब्द आया, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो कुल मिलाकर ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इस रूल का प्रयोग करके सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना। ठीक है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम किससे शुरू करेंगे, विल से, विल। ठीक, अब हमें क्या लगाना, सब्जेक्ट इसमें मोहन, विल मोहन, फिर हमें क्या लगा देना है, नहीं की इंग्लिश, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है, नॉट। जब आपका वाक्य इंटेरोगेटिव भी हो यानी प्रश्नवाचक भी हो, नकारात्मक भी हो, तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो विल मोहन नॉट। अब हमें क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें बेचना, सेल, SELL, सेल, क्या चीज, क्या मोहन यह किताब नहीं बेचेगा, क्या मोहन नहीं बेचेगा क्या चीज, यह किताब, दिस बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दिस बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल मोहन नॉट सेल दिस बुक, क्या मोहन ये किताब नहीं बेचेगा। ठीक है, और ये 6 स्ट्रक्चर और देख लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड वाला है, यानी प्रश्न ऐसा है जिसमें कोई प्रश्न सूचक शब्द भी आया है और नहीं शब्द भी आया है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि सीता गाना क्यों नहीं गाएगी, तो इसमें प्रश्न सूचक शब्द भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो सिंपल हमें क्या करना, सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लगानी, फिर विल या शैल में से कोई एक लगाना, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा देना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम वाई यानी क्योंकि इंग्लिश लगाएंगे। ठीक है, फिर विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, यहाँ काम करने वाली सीता है इसलिए हम विल लगाएंगे, वाई विल, फिर सब्जेक्ट यानी सीता। ठीक है, फिर नहीं की इंग्लिश सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। ठीक है, नॉट। अब हमें क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें गाना, सिंग, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म। वाई विल सीता नॉट सिंग, सीता क्यों नहीं गाई क्या चीज, गाना, अ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। ओके, चलिए इसको इन वाक्यों की मदद से भी आप समझ लीजिए, आराम समझ जाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे ही स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर लिखे हैं इनके एक एक सेंटेंस लिख रखे हैं, आप इनको खुद बनाइए, आपको ये बातें और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी, ये रूल्स और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पहला वाक्य, अगले वर्ष तुम क्रिकेट खेलोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे यानी यू। ठीक है, इसके बाद हमें विल या शैल में से कोई एक लगाना है, तो क्या लगाएंगे, विल, यू विल। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, वर्ब इसमें खेलना, प्ले, यू विल प्ले, तुम खेलोगे क्या चीज, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कब खेलोगे, आने वाले वर्ष में यानी अगले वर्ष में, अगले की नेक्स्ट,
और फिर ईयर, YEAR, ईयर, और लास्ट में फुल स्टॉप। यू विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट ईयर, तुम अगले वर्ष क्रिकेट खेलोगे। ऐसा मैं वर्तमान में, अभी के टाइम में सोच रहा हूं कि आने वाले समय में तुम ये काम करोगे। ठीक है, अगले वर्ष तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। आने वाले समय में कोई काम सामान्य रूप से होगा या नहीं होगा, वो सभी किस में आएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, है ना। अगले वर्ष तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे तो यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, और फिर नेक्स्ट ईयर, और लास्ट में फुल स्टॉप। यू विल नॉट प्ले क्रिकेट नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है, क्या अगले वर्ष तुम क्रिकेट खेलोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैसा प्रश्न है? यस नो टाइप है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट हमारा इसमें तुम है तो हम लगाएंगे विल, शुरू में विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है इसमें खेलना यानी प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट, और फिर अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर, और लास्ट में क्या रहेगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क। विल यू प्ले क्रिकेट नेक्स्ट ईयर, क्या तुम अगले वर्ष क्रिकेट खेलोगे। चलिए अगला देखिए क्या है, अगले वर्ष तुम क्रिकेट क्यों खेलोगे। क्यों शब्द आ गया है तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लगानी है यानी वाई। ओके, वाई, फिर हमें क्या लगाना है? विल। ठीक है, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, फिर ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट, और फिर अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई विल यू प्ले क्रिकेट नेक्स्ट ईयर, तुम अगले वर्ष क्रिकेट क्यों खेलोगे। अब ये दोनों वाक्य हमारे कैसे हैं? क्या तुम अगले वर्ष क्रिकेट नहीं खेलोगे, अगले वर्ष तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे, यानी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो ये क्या से शुरू हो? विल से शुरू कीजिए, विल, फिर सब्जेक्ट यू, और इसके तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, नॉट। ठीक है, विल यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और फिर अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल यू नॉट प्ले क्रिकेट नेक्स्ट ईयर, क्या तुम अगले वर्ष क्रिकेट नहीं खेलोगे। ये भी हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सबसे पहले हमें क्योंकि इंग्लिश लगानी है, वाई। ठीक है, इसके बाद विल या सेल में से कोई तो क्या लगाएंगे? विल, और इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना जो कि है हमारा यू, और इसके तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना, नॉट। वाई विल यू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और फिर नेक्स्ट ईयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट नेक्स्ट ईयर। तो इस प्रकार से हम इन वाक्यों को बनाएंगे। अब ये जो हमारे 5 वाक्य हैं इनको भी बना लेते हैं। तो मैं इधर रफ कर देता हूं, ठीक है, आप इसको लिख लें। पहला वाक्य हमारा है, मैं कल यह किताब पढ़ूंगा। कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, फिर हमें शैल लगाना, आई के साथ शैल लगाते हैं, आई शैल। आप बिल भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई शैल रीड, पढ़ूंगा, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा क्या चीज? यह किताब, दिस बुक। कब पढ़ूंगा? कल, आने वाले कल को इंग्लिश में हम कहते हैं टुमारो, TOMORROW, और लास्ट में फुल स्टॉप। आई शैल रीड दिस बुक टुमारो। अगला है वह अगले सप्ते आगरा जाएगा, तो ही विल गो टू आगरा, वह आगरा जाएगा। ही विल गो टू आगरा, वह आगरा जाएगा। कब जाएगा? अगले सप्ते यानी नेक्स्ट वीक, WEEK, वीक, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, तुम अगले सोमवार को मोहन से मिलोगे, यानी यू विल सी मोहन, तुम मोहन से मिलोगे। यू विल सी मोहन, कब मिलोगे? अगले सोमवार को, यानी नेक्स्ट मंडे। ठीक है, जब, और लास्ट में फुल स्टॉप। जब नेक्स्ट शब्द आ जाए तो हम दिन से पहले ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना। वे 5 दिन बाद दिल्ली से आएंगे, यहां बना लेते हैं, दे विल कम
वे आएंगे कहाँ से, दिल्ली से। फ्रॉम दिल्ली, DELHI, दिल्ली। ठीक है, यहाँ से की इंग्लिश फ्रॉम लगेगी, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो से की इंग्लिश फ्रॉम आती है। दे विल कम फ्रॉम दिल्ली, वे दिल्ली से आएंगे 5 दिन बाद। आफ्टर 5 डेज, और लास्ट में फुल स्टॉप। दे विल कम फ्रॉम दिल्ली आफ्टर 5 डेज। आखिरी वाक्य आप खुद बनाइए, कविता कुछ समय बाद एक गीत गाएगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वाक्य कैसे बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।